हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि आप में से बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि पत्नी को मेंटेनेंस कितना देना पड़ेगा, या मैं बेरोजगार हूँ, मैं जॉब नहीं कर रहा तो क्या देना पड़ेगा मेंटेनेंस, या देना पड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा, या जैसे कि आप लोगों की अच्छी सैलरी होती है, अच्छा कमाते हैं, तो उसमें कितना % देना पड़ेगा। तीसरा ये कि जब आपकी सैलरी हाई सैलरी हो, ज्यादा मतलब जैसे कि इंडिया से होते हैं ना, बाहर हैं आप, फॉरेन में जॉब कर रहे हैं, तो पत्नी क्लेम कर देती है, कुछ दिन ही रहती है, 2-3 दिन, फिर उसमें वो फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी 5 लाख है, उसने रिक्वायर कर दी मुझे 2.5 लाख 3 लाख चाहिए, तो ऐसे में क्या सैलरी सच में इतना देना पड़ेगा। तो ये सारे सवालों के जवाब दूंगी। मुझे नहीं लगता कि अभी तक आपको कोई ऐसी वीडियो मिली होगी कि जिसमें कि मेंटेनेंस रिलेटेड तो बहुत वीडियो मिल जाती है, आपके जो सवालों का जवाब है कि कितना % देना पड़ेगा, या जॉब करते हैं देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, तो ये सारे सवालों के आपके जवाब रह ही जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इन सभी सवालों के जवाब दूंगी। तो चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। देखो, मेंटेनेंस एक ऐसा वर्ड है, पति चाहता है कि उसे देना ना पड़े। क्यों? क्योंकि उसने कोई अपराध किया नहीं है। एक तो झूठे आरोपों में पत्नी ने फंसाया, ऊपर से पैसे की भी डिमांड कर रही है, तो क्यों दिया जाए। ये वीडियो जो भी अभी इस वक्त देख देख रहा है, चाहे जिनका मेंटेनेंस केस चल रहा है या उनको लगता है कि आने वाले टाइम में चल जाएगा, तो मेंटेनेंस देने से कैसे बचना है, या फिर मेंटेनेंस कम से कम करवाना है। अब आप में से बहुत लोग हैं जो मेरे पास अभी भी कमेंट आता है कि मैडम मैं तो जॉब कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, तो वाइफ ने मेरे पे ये ला दी वो कर दी, तो क्या देना पड़ेगा इसमें, या फिर मुझे कितना देना पड़ेगा, वो तो मेरे साथ कुछ टाइम रही ही नहीं है, 2-3 दिन शादी में रही है या 1 महीना शादी में रही है, तो वो इतना डिमांड कर रही है, तो कितना % देना पड़ता है, या देने से कैसे बचे। देखो, देने से बचने के लिए ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है कि आपको फाइट करना पड़ेगा। आपका वकील अच्छा हो, आप आर्गूमेंट अच्छे करते हैं, वो कर सके, आपके जो फैक्ट हैं, आप किस किस तरीके से, अगर पत्नी कोई झूठ छुपा रही है, वो जॉब करती है, आपको पता है कि वो जॉब कर रही है, उसकी सैलरी कितनी है, इनकम आपसे ज़्यादा है, आप जॉब नहीं कर रहे और वो जॉब कर रही है, तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा। आपके जो जो खर्चे हैं, लायबिलिटी, उन सब का आपको एविडेंस दिखाना पड़ेगा, जब ये सारी चीज़ें हो पाएगी। अब हम बात करते हैं मेन अपने टॉपिक की। अगर आप पति बेरोजगार है तो उसमें है जो पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, या देना पड़ेगा तो कितना % देना पड़ेगा। देखो, पति के पास जॉब नहीं है, तो आप में से यही मोस्टली लोगों का सवाल होता है, तो क्या देना पड़ेगा। देखो, अगर आपने शादी करी है तो आपका दायित्व बनता है कि पत्नी का खर्चा उठाना करना। अगर वो जॉब नहीं कर रही है तो इस सिचुएशन में तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कितना देना पड़ेगा, वो एक मिनिमम वेजेस होते हैं लॉ कानून के हिसाब से, वो बांध दिया जाएगा। अराउंड आप मान के चलो 3 से 5 हजार का एक रकम होगा, तो वो मिनिमम स्टार्टिंग होता है, वो आपको देना पड़ेगा। और अगर बच्चा है आपके केस में तो मान के चलो 2 हजार अराउंड, तो टोटल जो हो जाएगा वाइफ और बच्चे का मिला के मतलब 7 से 8 हजार के अराउंड मिनिमम हो जा, वो आपको देना पड़ेगा। बट अगर इसमें मान लें कि अगर आप जॉब नहीं करते बट पत्नी जॉब कर रही है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में है जो आपको मेंटेनेंस बिल्कुल भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पत्नी आपकी जॉब कर रही है, वो तो वर्किंग है, आप नहीं कर रहे हो, तो वो आप कोर्ट में प्रूव करिए, सारे दिखाइए, ठीक है, तो आपको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड, मानते हैं कि आप कमाते हैं, जॉब करते हैं, सैलरी है आपकी ठीक ठाक, ठीक है, तो उसमें देखो, पति जो होता है हमेशा यही उनकी स्ट्रेटजी होती है कि अपनी इनकम को कम बताना, लायबिलिटी खर्चे बताना, ज़्यादा बताना, जिससे कि आप मेंटेनेंस देने से बच सके। और पत्नी की स्ट्रेटजी क्या होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पति की इनकम बताएगी, भले उसके पास प्रूफ हो ना हो, बड़ा चढ़ा के बोल देगी उसकी इनकम मंथली लाइक 2 लाख है, 5 लाख है, जो भी है, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस मिल सके। वो उसकी स्ट्रेटजी होती है। बस उसको ये नहीं पता है कि उसने बोल दिया, प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा, साबित भी करना पड़ेगा, जब भी तो उस बेस पे होगा। और ये नहीं कि उसने बोल दिया तो मेंटेनेंस को ही अलाउ हो गया, सारी चीजें देखी जाएगी। आपको पता है कि इनकम एफिडेविट जमा होता है दोनों की तरफ से, खर्चे, इनकम, सैलरी क्या है, सारी चीजें देखी जाती है, दोनों के साइन भी होते हैं। अगर कोई झूठ पकड़ा जाता है, चाहे वो पत्नी हो पति, तो उसको उसमें सारी धाराएं होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको सजा भी मिलेगी। आपको पता है पत्नी ने झूठ बोला है कि वो जॉब नहीं कर रही है, या जॉब कर रही है उसने अपनी सैलरी छुपाई है, तो उसके अगेंस्ट आप केस कर सकते हैं 340 CRPC का। तो वो चीजें भी आप इसका फायदा उठा सकते हैं।
अब हम बात करते हैं सेकंड की, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फिर कितना परसेंट देना पड़ेगा। देखो, जो आपकी सैलरी अकाउंट में शो होती होगी, ठीक है, उसी का आपको 25% है जो पत्नी को देना पड़ेगा, ठीक है। अब आप ये नहीं सोचो कि पत्नी ने तो बता दिया, फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी भाई 1 लाख है या ज़्यादा ही है 5 लाख, तो बोलेगी मुझे इसका चाहिए, आधा चाहिए, या जो भी है, तो ऐसा नहीं होगा। जो आपके अकाउंट में शो हो रही होगी उसी का 25, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख आ रही है तो 25% उसको देना पड़ेगा, मतलब 25,000। और बच्चा है तो बच्चे का भी यही मान लो कि 25, बट इसमें ये नहीं कि आपको पूरा देना पड़ेगा। पत्नी जॉब कर रही है तो बच्चा उसका भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, तो हाफ हाफ दोनों करके 12.5 इस अराउंड आपको दोनों को देना पड़ेगा। तो दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये नहीं कि आप पे ही पूरा बर्डन मार दिया जाएगा, तो मदर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये चीज है। अब थर्ड मानते हैं कि जो पति की है अच्छी सैलरी है, हाई है, जैसे वो फॉरेन में इंडिया से बाहर जॉब कर रहा है, ठीक है। पत्नी ने बोला कि भाई इसकी तो मंथली इनकम 5 है, 6 लाख है, तो मुझे 2.5-3 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए। उसने ये डिमांड कर दिया। अब आपको पता है, देखो फॉरेन में रहना तो उसके हिसाब से खर्चे भी डॉलर में होंगे, तो आपको ये शो करना पड़ेगा कि आपकी सैलरी इतनी नहीं है, बल्कि मेरी सैलरी तो 2.5-3 लाख ही है। इंडियन करेंसी के हिसाब से आपको शो करना पड़ेगा, वो सारे खर्चे दिखाने पड़ेंगे कि जहां मैं रहता हूँ उस हिसाब से वो खर्चे बहुत ज्यादा है, और मेरी सैलरी इंडियन रुपीज के हिसाब से इतनी आती ही नहीं है बिल्कुल। तो किस बात के, अगर मैं 2.5-3 लाख रुपए दे दूंगा, मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। मेरे यहाँ पे रहना खर्चा डॉलर के हिसाब से जाते हैं, और इंडियन रुपीज के हिसाब से देखा तो एग्जैक्टली मेरे पास तो इतने पैसे आते हैं। तो वो चीजें बाकायदा बिल, सब कुछ सबूत के साथ आपको इंडियन रुपीज में कितने आपके पास शो होते हैं, वो सारी चीजें शो करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा होता है कि इंडिया में भी, लास्ट क्वेश्चन, कि इंडिया में रह के भी जैसे कि आपकी अच्छी खासी सैलरी है, तो पत्नी ने वही डिमांड कर दी, बनी ये तो इंडिया में ही जॉब करता है बट हाई प्रोफाइल पे इसकी सैलरी ज्यादा है। तो उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा आपको, कि आपको अपनी जो लाइबिलिटी, अगर आपके पेरेंट्स हैं उनके कोई मेडिकल का खर्चा है, आपका हाउस लोन जाना है, होम लोन जाना है, या आपका मेडिकल का खर्चा है, वो सारी चीजें दिखानी पड़ेगी। अगर आपके पास कोई, आपके साथ आपके भाई बहन रह रहे हैं, कोई स्टडी कर रहे हैं, तो उनका स्टडी का खर्चा, बहन है तो उसकी शादी करनी पड़ेगी, तो भाई की शादी करनी पड़ेगी, उसका वो सारा खर्चा, वो सारी चीजें लाइबिलिटी आपको दिखानी पड़ेगी। तो ये सारा सब कुछ मेरा खर्चा है, इतनी है, मेरे माँ बाप की मेरे पे डिपेंड है, उनका मैं खाना पीने का खर्चा, मेडिकल खर्चा, अब मेरा घर लोन चल रहा है या रेंट पे रह रहा हूँ, जो भी है, तो वो चीजें सारी आपको दिखानी पड़ेगी। तो इससे ही आप बच सकते हैं अपना मेंटेनेंस कम करने से, अगर आपकी अच्छी सैलरी है तो। बाकी आई थिंक मैंने सारे जो क्वेश्चन है वो सब कवर कर दिया, आपको हर एक सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिर भी कुछ रहता होगा, आपकी से कोई सिचुएशन इससे सेम गुजर रहे हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं। और अपने केस से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहते हैं, कुछ क्वेरी चाहते हैं, तो प्रॉपर आप कॉल करिए, अपॉइंटमेंट बुक करके बात करिए। आप लोगों में से मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, आप लोग बहुत लंबे लंबे कमेंट करते हैं, जिसे पढ़ने के लिए मुझे पर्टिकुलर एक टाइम निकालना पड़ता है कि मैं अब क्या टाइम दूं। तो एक मैं मैसेज में, एक कमेंट में मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं बता सकती, क्योंकि जब तक मैं अच्छे से जानूंगा, मैं क्या बोलूंगी, पता चले मैंने कुछ बोल दिया हो, वो एग्जैक्टली अब पूरी डिटेल से आपको समझाना पड़ेगा ना, तो मैसेज में तो मेरे पास नहीं इतना टाइम होता है कि मैं पूरी लंबी स्टोरी आपको एक आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक मैसेज में दे दूं, नहीं पॉसिबल है ही नहीं बिल्कुल। तो आप कॉल करो, कॉल करके बात करो, अपॉइंटमेंट बुक करके, फिर आपको प्रॉपर जितना आप टाइम कॉल पे लोगे आपको दिया जाएगा, एक टाइम बता दिया जाएगा कि आप इस समय अवेलेबल है, तो उस समय आपको कॉल की जाएगी, उसी समय आपसे बात की जाएगी। तो कॉल पे ज़्यादा बेटर है, आपकी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।